वृश्चिक राशि के जातकों 2 दिन आपके हैं 13 और 14 अगस्त। ये ऐसे हैं जब दुनिया करेगी सलाम। आप लोगों के लिए ये दिन बहुत ही ज़बरदस्त है। वृश्चिक राशि के जातकों दुनिया सलाम करेगी आपको, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर होंगे, बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे और जीवन की बड़ी मुसीबत का समाधान भी निकाल देंगे। जी, तारीखें याद रखिए 13 और 14 अगस्त की तारीखें हैं। कारण पहले समझ लीजिए। कारण ये होगा कि चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे। ये सिंह राशि जो हैं आपके लिए 10वां भाव बनती है, केंद्र भाव बनती है। 10वें भाव में चंद्रमा जब गोचर करते हैं तो इंसान को इतना ताकतवर, इतना बलशाली बना देते हैं कि दुनिया सलाम करती है। जो लोग आप पर हंसते थे वो लोग फंसते हुए दिखेंगे। जी हाँ, जो लोग आपका रेस्पेक्ट नहीं करते थे, जो लोग आपको परेशान करते थे, वो सब लोग झुकते हुए दिखेंगे। जी, ऐसा कैसे होगा और क्या क्या आपके जीवन में आएगा, सब कुछ आपको बता रहे हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में। पहली बार चैनल पर पधारे तो आपको गुलदस्ता भेंट। जी देखिए 13 और 14 अगस्त की बात कर रहे हैं। ये 2 दिन ऐसे हैं। इस वीडियो में हम बताएंगे आपको 10वें भाव के क्या फल मिलेंगे। चंद्रमा जब 10वें भाव में बैठते हैं, सप्तम दृष्टि से चौथे भाव को देखते हैं, सुखों के भाव को, वो भी हम बताएंगे। फिर बताएंगे तीनों नक्षत्र क्या करते हुए दिखेंगे, क्या मिलेगा उनको चंद्रमा की तरफ से, और सावधानी बताएंगे। अंत में आपको उपाय बताएंगे। जी देखिए, पहले बताते हैं 10वें भाव के फल। चंद्रमा सिंह राशि में, तो वृश्चिक राशि जात को आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, उत्तम स्थिति है। 13 और 14 अगस्त के 2 दिन 10वें भाव के फल। पहला पॉइंट ये है कि आप लोगों की स्थिति बहुत ही मजबूत बनेगी और इस तरह से जो हैं शक्तिशाली बनेंगे। आपका व्यक्तित्व बहुत ज़्यादा प्रभावी रहेगा और बड़े दमखम के साथ आप 2 दिन की ये जिंदगी जिएंगे 13 और 14 अगस्त। जी, अनजान जगह पर भी आपका वो का वो पावर रहेगा, वो की वो ताकत रहेगी। दुनिया सलाम करेगी और ये स्थिति आपकी बहुत ही मजबूत बनेगी। आपके जो विरोधी हैं वो शांत हो जाएंगे और वृश्चिक राशि के जो नेताजी राजनेता हैं उनको तो ज़बरदस्त लाभ है। उनके जो विपक्षी दल हैं, विपक्षी नेता है, उनके सामने झुकते हुए नजर आएंगे और उनकी जीत सुनिश्चित हो जाएगी। वृश्चिक राशि के जात को ये सबसे बड़ा लाभ देते हैं। चंद्रमा जब 10वें भाव में होते हैं आप लोगों को मिलेगा। दूसरा पॉइंट है कि सरकार से लाभ कराते हैं। चंद्रमा 10वें भाव में होते हैं तब तो आप लोगों को सरकार से लाभ होगा। सरकार की स्कीम का फ़ायदा मिलेगा। सरकार के दफ्तर में अटका हुआ काम पूरा हो जाएगा और सरकारी टेंडर आप लोगों के नाम से खुलेंगे। सरकारी स्कीम में आवेदन करना चाहते हैं, अच्छा दिन है, शुभ दिन है। सरकारी अधिकारी के साथ कोई विवाद हो गया था, कोई झगड़ा हो गया था और उसकी कोई पुलिस कार्रवाई हो गई थी, वो उसमें समझौता हो जाएगा। इस पॉइंट को नोट कीजिए, उसमें आपका कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब रहता है पुलिस के लेवल पर आपका मामला सुलझ जाएगा, आगे मामला फिर कोर्ट में नहीं जाएगा। जी, तो ये अच्छा है और इसके लिए आप थोड़ी पहल कर सकते हैं। अगर वृश्चिक राशि का व्यक्ति ऐसा किसी सरकारी अधिकारी के मामले में उलझा हुआ है तो इस पहल करके आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तीसरे नंबर पर पिताजी का सहयोग मिलता है। फादर्स कोऑपरेशन आपको मिलेगा। पिताजी के साथ आपका विवाद समाप्त हो जाएगा। पिताजी अब तक आपको नकारा समझ रहे थे, धीरे धीरे अब उनके विचार बदलेंगे कि मेरी संतान जो है, मेरा बेटा है, बेटी है, ये अब समझदार हो रहे हैं और अब इनको ज़्यादा से ज़्यादा काम अपने स्तर पर करने देने चाहिए, यानी एक फ्री हैंड मिलेगा। और ये पिता की तरफ से फ्री हैंड अगर वृश्चिक राशि की महिला को मिल जाता है तो उसकी तो खुशियों की बात ही देखिए, क्योंकि वृश्चिक राशि की महिला किसी से डरती नहीं है, न भैया से डरती है, न पापा से डरती है, न किसी मामा से, न चाचा से, न ताऊ से। ये एक ऐसी महिला है 12 राशियों में जो अपने दम खम पर जिंदगी जीती है। लेकिन पापा तो पापा है, पिता का कोई स्थान नहीं ले सकता। तो पिताजी सहयोग करेंगे आप लोगों के, चाहे आप बेटा हैं, बेटी हैं, विवाद सुलझेंगे पिता के साथ और इस तरह से पिता का साया मिलेगा। देखिए, पिता का साया बड़ी बात है। ऐसे पिता लगने में तो नॉर्मल है, लेकिन उनका जो साया रहता है, आपकी आत्मा से जो वो इंसान जुड़ा रहता है, उसकी कोई होड़ नहीं कर सकता। चंद्रमा समझते इस बात को, पिताजी से आपके लाभ होंगे। आगे होकर थोड़े विवाद सुलझा लीजिए आप लोग।
नाराज होकर बूढ़े पिताजी को, बुजुर्ग पिताजी को घर से निकाल दिया आपने, तो घर पर बुला दीजिए सच सम्मान, और आपके पिताजी सारी नाराज़गी भूल जाएंगे और आप साथ साथ रहने लगेंगे, परिवार की खुशियाँ बढ़ेगी। चौथे नंबर पर यह कि अवैध कब्जा हटेगा। भूमि पर, जमीन पर किसी ने अवैध कब्जा कर दिया है, इलीगल पोजीशन कर दिया वृश्चिक राशि जात को, उसके हटने का योग है। आप कोशिश कीजिए, पुलिस एक्शन कर सकते हैं और अपने स्तर पर भी आप समझाइश कर सकते हैं। पहले समझाइश कीजिए, समझ जाए तो ठीक है, और अगर नहीं समझे तो फिर आपको फिर इसका जो है पुलिस एक्शन, पुलिस कार्रवाई करवानी होगी। सफलता मिल जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। दबंग से दबंग भी होगा तो आपके सामने झुकेगा वो। चौथे नंबर पर यह है कि ईश्वर में विश्वास बढ़ेगा, आस्था बढ़ेगी, और जैसे ईश्वर में विश्वास बढ़ेगा आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। वृश्चिक राशि के कुछ एक लोग ऐसे हैं जो नास्तिक है। नास्तिक यानी कहते हैं हम भगवान में विश्वास नहीं रखते, पूजा पाठ कुछ भी नहीं करते। चलो ठीक है, पूजा पाठ नहीं करते कोई बात नहीं, ये तो चलता है। अब भगवान में विश्वास नहीं रखे, यहाँ दिक्कत है। जो इंसान भगवान में विश्वास रख रहा है, ईश्वर में, वो ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस रखता है, ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। तो जब वे लोग ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं तो आप पीछे क्यों? ये सोच आपके दिमाग में आएगा और आपका भी ईश्वर में विश्वास बढ़ना शुरू हो जाएगा। जिनका पहले से ईश्वर में विश्वास है वो मजबूत हो जाएगा आप लोगों के लिए। जी, छठा लाभ ये होगा आप लोगों के कि चेहरे की चमक दमक रहेगी, बिल्कुल चेहरा एकदम चमकता हुआ दिखेगा, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी रहेगी और कहीं मेहमान बनकर जाएंगे, आपका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। मीटिंग में कहीं जाना है, कहीं भाषण देना है, और अपनी पर्सनैलिटी के दम पर, व्यक्तित्व के दम पर कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे। आप लोगों के इंटरव्यू बहुत ही अच्छे होंगे, और जो सरकारी परीक्षा दे रहे स्टूडेंट्स, उनको तो नौकरी की खुशखबरी भी मिल सकती है। 2 दिन इतने अच्छे। 10वां भाव कैरियर का भाव होता है, सरकारी नौकरी का भाव होता है, तो इस तरह से जो है आपके लिए उत्तम स्थिति। और 7 वाला आप कैरियर से संबंधित विवाद दूर हो जाएंगे, आपकी पर्सनैलिटी विवाद दूर हो जाएंगे। जॉब और बिजनेस में दोनों में ग्रोथ होगी आपकी। कंपनी में कहीं नौकरी करें, प्रमोशन का मैटर अटका हुआ है, उस प्रमोशन की फाइल आगे बढ़ेगी। जिन्होंने हाल में नौकरी खो दी है उनको नई नौकरी मिलने का योग है, तो बिल्कुल कोशिश कीजिए। 13 और 14 अगस्त के दिन 2 दिन सिर्फ आपके, जो कोशिश करेगा उसको मिलेगा। जब कोशिश ही नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। एस्ट्रोलॉजी में तो क्या कि थोड़ी मेहनत आपको शुरू में करनी पड़ती है, बाद में ये ग्रह सपोर्ट करते हैं, ये पहले सपोर्ट नहीं करते। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखें। थोड़ा एक्शन करेंगे फिर ही एक्टिव हो जाएंगे सभी ग्रह। चंद्रमा एक्टिव हो जाएंगे, आपकी मदद कर लेंगे। तो इस तरह से आप बेरोजगार हैं तो आप थोड़ी कोशिश कीजिए, ऑनलाइन ऑफलाइन आपको सफलता मिल जाएगी। इन 2 दिन में हम मानते हैं आपकी ये बेरोजगारी दूर हो जाएगी। कैरियर से संबंधित विवाद दूर हो जाएंगे। विदेश यात्रा जाने का कोई प्रस्ताव करें, मल्टीनेशनल नौकरी कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में कोई नौकरी चाहते हैं, ये इच्छा पूरी हो जाएगी युवाओं की। युवा ने जो स्टार्टअप किया, इनोवेशन किए, हाल में जिन्होंने यूट्यूब चैनल शुरू किए वृश्चिक राशि के जात को, वो अब आपके धीरे धीरे सफल होने लग जाएंगे और इनकी शुरुआत आपके इन आने वाले 2 दिन में हो जाएगी। अच्छे कंटेंट क्रिएट कीजिए, वीडियो अपलोड कीजिए और सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ वीडियो में अपनी बात रखिए। देखिए, सोशल मीडिया पर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ही सब कुछ होता है, क्योंकि सोशल मीडिया पर जो एक्टिव होते हैं उन्हें सोशल इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं। आप समाज को कैसे प्रभावित करेंगे? तभी प्रभावित करेंगे जब सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ आपकी बात जाती है। तो वृश्चिक राशि जात को ऐसे वीडियो बनाइए, आपके अच्छे चलेंगे और पॉपुलर हो जाएंगे वीडियो। चंद्रमा पूरा लाभ करेंगे आपके इस यूट्यूब चैनल के कैरियर के तौर पर। जी, चलिए अब देखते हैं चंद्रमा आपके उसमें 10वें भाव में बैठेंगे, सप्तम दृष्टि से 4थे भाव को देखेंगे। माता जी के साथ विवाद समाप्त हो जाएगा, छोटी मोटी नाराज़गी दूर हो जाएगी और माता जी अगर बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई थी वो मान लेंगी आपकी बात। जी, दूसरा ये लग्जरी आइटम खरीद सकते हैं, ऐशो आराम की वस्तु खरीदेंगे, सोफा सेट वगैरह आपके घर में आ सकते हैं। घर की खुशियाँ बढ़ेगी आप लोगों के और दिमाग का कोई टेंशन, अनजाना भय, चिंता दूर हो जाएगी। वृश्चिक राशि के जात को दिमागी टेंशन अक्सर आप लोगों के होता है और चंद्रमा आपका ये टेंशन इन 2 दिन में बिल्कुल दूर कर देंगे। अब देखते हैं तीनों नक्षत्र क्या करते हो। देखेंगे, विशाखा नक्षत्र सरकारी नौकरी की परीक्षा अच्छी तरह से तैयारी करने का फैसला करेंगे, नई पॉलिसी बनाएंगे, तैयारी का तरीका बदलेंगे। अनुराधा नक्षत्र के लोग जो हैं विवाह सगाई के मामलों में थोड़े बिजी रहेंगे, बात करेंगे कहीं सगाई के मैटर जो हैं। और आपके ज्येष्ठा नक्षत्र के लोग जो हैं अपने व्यापार को ढंग से चलाने का फैसला करेंगे। कुछ कमियां रह गई हैं, उन कमियों को देखेंगे और व्यापार को अच्छा चलाएंगे।
सावधानी क्या रखनी है? चंद्रमा बहुत ही अच्छी स्थिति में, दुनिया सलाम करेगी, बिल्कुल अच्छा है, लेकिन आप ध्यान रखना है, आपको घमंड नहीं करना है, पोलाइट बने रहना है। आप विनम्र बने रहिए, पोलाइट बने रहिए, दुनिया खुद ब खुद झुकेगी। और अगर इतने घमंड करने लगे तो फिर ये ताकत चंद्रमा आपकी छीन लेंगे। घमंडी इंसान का कोई भी सहयोग नहीं करते हैं, चंद्रमा हो या सूर्यदेव हो। अच्छी तरह से ध्यान रखना है, घमंड नहीं करना है, अच्छे पोलाइट बने रहिए और 2 दिन इतने आपको पावरफुल बनाएंगे कि आप देखते रह जाएंगे। जी, उपाय बताते हैं। अगर चंद्रमा कमजोर है, चंद्रमा को मजबूत करना चाहते हैं, आप सफ़ेद वस्तु का दान कीजिए, दूध, चीनी, चावल वगैरह का। चंद्रमा जो है आपके मजबूत हो जाएंगे और ये 2 दिन आपके लिए यादगार बनेंगे। शुक्रिया आपका। कमेंट करके बताइए आप में से कौन ऐसा है जिन्होंने हाल में नौकरी खो दी, ऐसा कौन ऐसा है जो कंपनी में प्रमोशन चाहता है, और कौन ऐसा है जिसके व्यापार में मंदी चल रही है। कमेंट करके बताइए, हमें आपका अच्छा फीडबैक मिलेगा। शुक्रिया। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, इस वीडियो को हाई भविष्य करें।